राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 24 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सींथल। राम 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 राम। ने कृपा करके मानव से ही दिया है कि जैसे अपना उद्धार कर ले, तो साथ साथ भगवान ने ज्ञान दिया है जिसको विवेक ज्ञान कहते हैं। सत असत का, नित्य नित्य का, सार असार का, ठीक बेठीक का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान की शक्ति दी है विशेष जानने की। इसकी क्या पहचान है? एक बहुत बड़ी भारी पहचान है, सबके अनुभव की बात है। अब जो ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति रहेगी नहीं। ये किसको ज्ञान नहीं है बताओ? अपने जितने भाई बहन बैठे हैं, किसी को ज्ञान नहीं हो तो बोले कि हमारे इस बात का पता नहीं है। क्या इस बात को पता नहीं है कि ये दिन ऐसे ही रहेंगे, ये अवस्था रहेगी, कि ये परिस्थिति रहेगी, कि ये देश रहेगा, ये समय रहेगा, कि ये संयोग रहेगा, ये सामग्री रहेगी, ये साथ रहेगा, ये रहेगा? प्रत्यक्ष बात है ये कि भाई ये ऐसा नहीं रहेगा। ये भगवान की कृपा से सब मात्र मनुष्य को ये ज्ञान है कि ये नहीं रहेगा। तो ये नहीं रहेगा तो ये शरीर कौन सा रहेगा भाई? ये भी नहीं रहेगा। मृत्यु लोक है, मरने वालों का लोक है, सभी मरने ही मरने वाले रहते हैं यहाँ। कोई यहाँ निरंतर रहने वाला नहीं रहता है, सब मरने वाले। और मरने का भी पता नहीं है। उम्र भी पेट में मर जाता है, जन्म से मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, 100 वर्षों तक सब जगह मौत खुली है। इतनी कोई चीज खुली नहीं है, कभी मर सकता है। तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी और शरीर भी नहीं रहेगा। ये ज्ञान स्वतः सिद्ध है। इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता, विचार करना नहीं पड़ता, इसका अध्ययन करना नहीं पड़ता, इसमें गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु जी समझाएंगे तब ये बात समझ में आवेगी। सबके सामने विवेक है। तो अब निरंतर यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा फिर? तो आप स्वयं रहोगे। स्वयं शरीर नहीं हो आप। शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, यहाँ ही माँ के पेट में बना है और यही छूट जाएगा। ये बात एकदम ठीक नहीं रहेगा। तो आप स्वयं रहेंगे। तो स्वयं रहेंगे तो आपको नित्य निरंतर रहे ऐसी चीज प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो नहीं रहती है उसे प्राप्त करने से क्या फायदा है? वो तो रहेगी नहीं, ये संयोग रहेगा नहीं, ये साथ रहेगा नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, तो क्या रहेगा? आप स्वयं रहेंगे। और स्वयं के साथ साथ कौन रहेगा? परमात्मा रहेंगे। क्यों? संसार मात्र परिवर्तनशील है, परंतु संसार में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है, वो भी है जो क्यों रहेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कल इनकी बात हम सुनते हैं, अभी प्रत्यक्ष तो नहीं देखते हैं, परंतु सुनते हैं कि ये भी नहीं रहते हैं।
ये युग नहीं रहता है, संसार नहीं रहता है, पर तो उसमें व्यापक परमात्मा रहते हैं। उसके विषय में ये पुस्तक सुनते जिसमें सतयुग में सुनते हैं परमात्मा, वही आज सुनते हैं। ऐसा में सतयुग में परमात्मा दूसरे थे, ऐसा में दूसरे, द्वापर में दूसरे, और कलयुग में कोई और तो सही परमात्मा आ गए हो, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा वही है, पहले से है वही परमात्मा है। कितनी पुस्तकें सुनी, जगह जगह सत्संग की बात की, परंतु परमात्मा अब दूसरे हैं पहले और से, ये सुनने में नहीं आता। तो परमात्मा वही है और ये जीवात्मा भी वही है। ये शास्त्र में लिखा है, भूतग्रामा से एवं अयम भूतवा भूतवा प्रलयते। वही है भूत समुदाय है जो पहले महासर्वों में महाप्रलय में था, वही वो गलहीन होता है, जन्मता है, मरता है, शरीर धारण करता है, छोड़ता है, पर तो है वही है। और अगर वही न हो तो 84 लाख जोड़ी में कौन जाएगा, स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? तो ये रहेगा तब जाएगा ना, सही तो रहेगा नहीं, सही तो यहीं पड़ा रहेगा। परंतु शरीर की सिवा, इस लोक के सिवाय और लोगों में जाना पड़ता है। तो ये सब बदलते हैं, परंतु स्वयं नहीं बदलता और परमात्मा नहीं बदलते। अब ये परमात्मा की प्राप्ति करते तो ये बदलने की आदत से छूट जाए, ये खास चीज है। रहने वाले परमात्मा है और स्वयं है, इनके सिवाय ये सामग्री जितनी दिखती है मिली हुई, ये नहीं रहेगी। तो ये ज्ञान भी हमारे को है, जो मिली हुई चीज है वो बिसरेगी, संयोग हुआ उससे अभियोग होगा, पैदा होती है वो चीज नष्ट होगी, ये ज्ञान भी है। तो ये ज्ञान होने से इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ ख्याल नहीं करते, ख्याल करना चाहिए कि भाई अपन तो रहने वाली वस्तु है, उसको ले लो, तो फिर वो पश्चाताप का नहीं पड़े, छूटेगी नहीं, छूटने पर भी छूटने वाली ही छूटती है, ऐसा होने पर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। एक बात और है, उस पर ध्यान कम जाता है, परंतु वह भी अनुभव की बात है। जैसे ये अभी परिस्थिति, ये परिस्थिति नहीं रहती, जैसे ये नियम है ऐसे ही मिली हुई वस्तु है उनका वियोग होगा ही, ये भी नियम है। इसमें एक बारीक बात यह है कि वियोग उसी का ही होता है जो मिली हुई है, सदा साथ में नहीं थी, उसी का वियोग होता है। तो वियोग भी उसी का होता है जिसे वियोग है, अभी आपके साथ नहीं है, और मिलेगा वही जो मिला हुआ है, और बिसरेगा वही जो बिसरा हुआ है। इस बात की तरफ ख्याल कम जाता है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कहते हैं, तो परमात्मा प्राप्त है, परमात्मा तत्व किसी से अप्राप्त नहीं है, क्यों सर्वव्यापक है, सब देश में है, सब समय में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में, क्रियाओं में है, तो उसका वियोग कैसे होगा? हम लोग नहीं जानते, परंतु परमात्मा तो जानते हैं, और शास्त्र जो कहते हैं कि सब जगह परमात्मा है, तो सब जगह सब जगह है, तो यहाँ भी है, ये भी एक जगह है, तो यहाँ भी है, और सब में है तो अपने में भी है। अगर अपने में नहीं है तो सब में है, ये नहीं कह सकते। और सब समय में है तो अभी भी है, अभी अगर नहीं है परमात्मा तो सब समय में है, ये नहीं कह सकते। और इसी परिस्थिति में
अभी तो ये संयोग बना है, हम इकट्ठे हुए हैं, ऐसे समुदाय में भी है और अकेले रहने पर भी है। तो सब में है, ये तभी कहा जा सकता है कि जब इस परिस्थिति में भी है और परिस्थिति में है। तो वो सदैव मिले हुए हैं। इसमें ध्यान यही देना है कि वो सब में मिले हुए हैं। तो मिलेगा वही जो सब में मिला हुआ है, बिछड़ेगा वही जो बिछड़ा हुआ है। इस बात का ख्याल कम है, ये ध्यान कम है। ये परिस्थिति नहीं रहेगी, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि नहीं रहेगा, अवस्था ये नहीं रहेगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये कोई अवस्था नहीं रहेगी। ये ज्ञान तो है, परंतु मिलेगा क्या कि जो मिला हुआ है, मिलने वाला है, वही मिला है, वही मिलेगा। धन संपत्ति वैभव सुख जो मिलने वाला है वही मिलेगा, और जो मिला हुआ है वो मिलेगा। जो ये मिलने वाला मिलेगा, बिछुड़ने वाला मिलेगा, उसका लोभ छोड़ करके जो सदा रहे, सदा मिला हुआ है और मिला हुआ ही मिलेगा, उसका वियोग होगा ही नहीं, उसका नाम परमात्मा है। उसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जो कुछ कह दो, ब्रह्म कह दो, निर्गुण कह दो, सगुण कह दो, साकार कह दो, निराकार कह दो, दो भुजी कहो, सहस्रभुजी कहो, वही है। वो एक है, उसका स्वरूप है पर है। और ये संसार ये नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी नहीं जा रहा है। तो ये नहीं है और वो है, दो चीज है। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि नहीं को प्राप्त करोगे तो नहीं होगा, है की प्राप्ति से ही है होगा। जो नहीं है, नहीं में जा रहा है, वो मिल जाएगा तो भी भाई नहीं ही सच्चा है, उसमें है पर सच्चा नहीं है। इस संसार का अभाव सच्चा है और भाव सच्चा नहीं है। ये होना पर है, संसार है, शरीर है, गांव है, देश है, काल है, समय है, परिस्थिति है, अवस्था है, ये नहीं है, बदलती है। किसी क्षण भी ये नहीं रहती, सब क्षण प्रत्येक क्षण में बदलती है। तो ये रहने वाली नहीं है। और रहने वाला जो परमात्मा जिसकी प्राप्ति करना है वो रहने वाला है, अभी भी है। केवल उधर ध्यान नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, ये कमी है और कोई कमी नहीं है। चाहे उसको जान लो और चाहे उसको मान लो, चाहे उसको उसी प्राप्ति होगी। मान लोगे तो भी उसी प्राप्ति होगी और जान लोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति की ही प्राप्ति होगी और वियुक्त का ही वियोग होगा। जो नहीं रहता वो नहीं रहेगा और है वो रहेगा ही, कभी अभाव होगा ही नहीं। तो नित्य निरंतर रहने वाले को प्राप्त करना है, इसमें ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। वियोग होने वाली चीजों को लेते हो तो ये तो पशु भी पक्षी भी लेते हैं, उनके पास नहीं, मनुष्य लेते उसके पास नहीं रहता। पशु पक्षी बेचारा ऐसा है कि वो पेट भरने के लिए लेता है फिर छोड़ देता है। आपके मन भरने पर आप छोड़ते नहीं, मन भरता नहीं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए हो जाए, बहुत सामग्री हो जाए, राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो भी तृप्ति नहीं होती। इसमें पशु बड़े ठीक है, जितना पेट भरे उतना मिल गया बस, कोई संग्रह नहीं करता। और ये इतना संग्रह करता है, हजारों आदमियों का निर्वाह हो जाए, इतना अकेले संग्रह कर देता है। तो कितनी आड़ लगा देते दूसरों के। पशु बेचारा आड़ नहीं लगाते, वो तो अपने अपने पेट भरने से ले लेते। पेट भरने का तो अधिकार सबको है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले से योगवीर। तो निर्वाह मात्र की वस्तु तो सबको दी है।
अन्न है, जल है, ये दिया है। पशुओं को घास है, जल है, ये दिया है। तो इनकी मृत्यु तक इनका प्रबंध भगवान का किया हुआ है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी चिंता क्यों करे? भजन श्री रघुवीर, सब काम दे दिया, केवल भजन स्मरण करने के लिए तुम्हारे छूट नहीं है, ये काम कर लो। वो करना है, वो तो करते नहीं, अरे करते हैं वो होता नहीं। जन चाहते कि हम विशेष धनवान बन जाए, तो जो गरीब है, पीढ़ियों से गरीब है, वो कभी लखपति बने नहीं, तो क्यों इनकी चिंता करे? इसका अर्थ ये नहीं हाथ पैर समेट बैठ जाए, बैठे रहे। कर्तव्य का करना है तो मनुष्य का कर्म है, करना चाहिए, पर तो धन संपत्ति के लिए करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। निर्वाह होने की चीज तो मिलेगी आप साहब ही, तो करना क्या चाहिए? भगवत आज्ञा का पालन। उसमें एक विलक्षण बात है कि केवल हमें तो दूसरों का हित करना है। दो चीज है खास करने की, एक तो भगवान को याद रखना, ये करना है, और एक अपने द्वारा दूसरों का हित हो जाए, दूसरों की सेवा बढ़ जाए, ये करना है। सेवा भी आप उतनी ही कर सकते हैं जिनकी सेवा लिखी है, उनकी सेवा ही कर सकते हैं, नहीं लिखी है वो नहीं कर सकते। आपकी इच्छा हो तो भी नहीं कर सकते। घर में सब चीजें मौजूद रहती है, बालक बीमार है तो वो रोटी मांगता है, तो माँ रोटी नहीं दे सकती। माँ जो पाल पूर्ण करने वाली खास है, बहन जी डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तो मर जाएगा, तो नहीं दे सकते। तो नहीं मिलने वाली चीज तो नहीं मिलेगी, पीछे बहुत पास रहने पर भी, और पास में कुछ भी नहीं है, वक्त पर मिल जाएगा। कई साधु ऐसे हैं जो कभी भिक्षा मांगते भी नहीं, किसी के जाते ही नहीं, किसी को कहते ही नहीं, उनका भी निर्वाह होता है। ऐसे साधु देखा है मैंने, वो अजगरी वृत्ति कहते हैं, अजगर पड़ा रहता है, ऐसे ही बैठे भजन स्मरण करते हैं, अपना करते हैं, तो कहाँ से आता है वो पता नहीं, आता है उनको निर्वाह की चीज आ जाती है। मेरे संतों ने कहा है कैसा होता है, हुआ है। यहाँ बीकानेर में रहने वाले संत से नागौर की तरफ से ऐसी गाड़ी आती, उसका सिंगल लगा, उस सिंगल में वहां पर रहते थे, तो उनसे बातें हुई। वो क्या मैं गाड़ी में चढ़ जाता हूँ, उसे जाता हूँ कहीं, कोई उतार देते हैं, उठे उतर गया, अरे बैठे हैं बठिंडा स्टेशन पर, कहते भूख लगी हुई थे, एक आदमी दारू लेकर आया, पहले बाबा खाओ। और यहाँ रहते थे तो महाराज श्री सोक्षनाथ महाराज उनके लिए रोजाना भोजन भेजते थे, हमारे सामने की बात है। साधु लगा दिया कि रोजाना महाराज को भोजन पहुंचता है। फिर तो बहुत शहर शहर आने लगा, खूब आने लगे उनके, रहते रहते नहीं आए थे हमारे सामने, वहीं डेरा जमा दिया, बरसों तक वहां रहते थे। तो कुछ चीज जाने के लिए, लाने के लिए, मांगने की बात ही नहीं। तो निर्वाह की चीज जुट जाती है, आ जाती है। किस तरह से आती है इसका कुछ पता नहीं, क्यों एक ढंग नहीं है, ढंग भगवान के विचित्र है। तो निर्वाह मात्र की वस्तु की चिंता की जरूरत नहीं, और इकट्ठा करने से फायदा नहीं, क्यों छोड़कर मरना है, तो छोड़कर मरने से क्या फायदा? निर्वाह होने की कमी रहेगी नहीं, छोड़ करके मरना के वास्ते तैयारी करना नहीं है, क्यों मन लटकता रहेगा, उस मन में रहेगा चीज, मन सही चला जाएगा तो दुख होगा। तो क्यों दुख की तैयारी करें? मनुष्य दुख की तैयारी करते हैं, संबंध केवल जोड़ देते हैं और चीजें इकट्ठी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि महाराज कोई कृपा करो, छोरा हो जाए, संपत्ति संभालेगा कौन? कोई लारे रहने वाला है नहीं, संतान है नहीं, क्या करे? तो आप अगर इकट्ठी क्यों करिए? नई चिंता लगा मुफ्त में, चिंता आप खुद पैदा करिए, इकट्ठा नहीं करते तो क्यों चिंता होती है?
तो कौन संभालेगा? अब मकान बना दें, अब ये मकान में रहेगा कौन, क्या करे? तो आप क्यों करी, पहले पैदा ही क्यों करी? कि तुम्हारे बने हुए मकान है, हमारे बने हुए मकान में नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना ही विचार था। ऐसा ही ऐसे नहीं, हम थे वहां पर स्वर्गाश्रम में, और मकान के तो वहां बनाते हैं, रामदास के पास वहां पर बनाते हैं, वो नहीं बनाना, अपने बनाना ही नहीं है। तो क्या वो तो बन गया वहां, और बनाना नहीं है अपने, तो बन गया। साधुओं के मकान खाली पड़े हैं, साधु नहीं है रहने वाले, फिर क्यों बनाओ? मना करते करते बन गया। बिल्कुल हमारा मन नहीं था कि बन जाए, अरे ना ही कहते थे, अरे इतना कहा वो तो बन गया, बना दिया हुआ मेरा। पर इतनी कृपा है हमारी, वहां कौन रहेगा चिंता नहीं है, हम तो छोड़ चल देते हैं बस। अब कोई रहता फिर आ जाते हैं तो मिल जाता है वहीं, कोई चिंता नहीं। चिंता वाली आपस क्यों करे, जान करके कोई रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, हम क्या करें भाई? तो आपस क्यों करे जान करके? नहीं, कोई पहले की आपस कम है क्या? लोग लड़ाई करते हैं तो दुख पहले कम है क्या? अभी नया शुरू करो तो एक आपस नहीं क्यों करो भाई? नई लड़ाई तो बंद करो। तो आज विचार पूर्वक ठीक चले, करे नहीं तो क्या करे? उस परमात्मा को प्राप्त करना जो नित्य प्राप्त है, सब जगह है, और वो सबका है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम का सबका वो शीर, सबका ऐसा है, यहाँ करता है। जैसे बैठे हो तो तेरे बाप ही ठोड़ है, ऐसे हमारे बाप का नाम है, हमारे बाप का चिंतन है, कोई मना नहीं कर सकते। मम एवांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, सबका हक रहता है। अपने का हक की चीज, अरे हम हक नहीं देते हैं दुख पाते, अरे हक की चीज है नहीं, अरे लेते हैं दुख पाते। ये आदमी को चेत करना चाहिए, इस पर हौसला की जरूरत है। सब मिट रहा है, जा रहा है, ये तो सच्ची बात है, सब जानते हैं, परंतु नहीं रहेगा उसके लिए चिंता क्यों करे? रहने वाले के लिए तो जरूर उसको याद करो कि वो उस बात ही, उसके स्मरण याद मात्र करने से, मान लेने मात्र से शांति मिलती है। तो रहने वाला है ही, उसे मिला हुआ है ही, उसे दृष्टि नहीं है, उसको दृष्टि डालना है। और ये संसार नहीं रहने वाला है, पक्का विचार कर रहेगा नहीं, तो चिंता बढ़ जाती है कि रहेगा ही नहीं, ये सब सकते ही नहीं, तो क्यों इनकी चिंता करें? तो उनसे चिंता फिर करते हैं। इस वास्ते भगवान ने कृपा करके ये ज्ञान दिया है कि ये नहीं रहेगी, अभी वाली परिस्थिति नहीं रहेगी, तो इसकी इच्छा क्यों रखें? इस समझ की आवश्यकता है, ये समझ भगवान ने सबको दी है, केवल इसको काम में लेना है, इधर ख्याल करना है, मेरी रहने वाली चीज नहीं है। ये बात एकदम ठीक बात है। अब इसमें शंका हो तो पूछो। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं देता। उन्हें कम समझ ज्यादा समझ नहीं है। देखो, एक मार्मिक बात बताएं, जो आपके समझ में नहीं आवे उसको समझने की जरूरत नहीं है, और जितने आपके जरूरत है उतनी आपके समझ में आती है। मानो ये संसार की वस्तु है, ये परिस्थिति ये सही नहीं रहेंगे, इसके जानने की जरूरत है, ये समझ में जरूर आई हुई है, पर इसके भरोसे नहीं रहना है, इधर ध्यान नहीं देते।
ये रहेगी नहीं तो भरोसे क्यों रहना चाहिए इनके? इधर ध्यान कम देते हैं, ये समझ में आई हुई है कि नहीं रहेगा। और भी आप समझना चाहोगे तो समझने का प्रबंध भगवान के यहाँ है। समझ है उसके लिए उधार है, संसार भी उधार है। कोई जानना चाहो तो बता देगा, जानना चाहो तो संत महात्मा बता देंगे, ज्ञानी महात्मा बता देंगे, भगवान बता देंगे। ये बता देगा, ज्ञान कर देना, भंडारी ये खुला है आपके लिए, ये बता देंगे। मान आप रहे, इतना काम आपका है, बताने में कमी नहीं रहेगी। ज्ञान है, वो पढ़े लिखे हैं, पंडित है, संत महात्मा है, भगवान है, इनके दीवार ये उदार होते हैं, कभी कंजूस नहीं होते। हम जितना जानना चाहते हैं उससे ज्यादा जानने में तैयार है। माँ भोजन उतना कराती जितना हम कर नहीं सकते, उससे ज्यादा सामग्री माँ के पास सार है। ऐसे जानने के लिए सामग्री बहुत है, और बिना पूछे भी बता देंगे। जानने से पूछे थे, पूछने से बता देंगे। मानने की बात है, वो आपके अधीन है, वो आप करो तो मान लो, नहीं तो नहीं। ये बात है, कितनी बढ़िया बात है। आपके लिए आवश्यक है, वो ज्ञान जरूर मिल जाएगा, चिंता मत करो, इच्छा रखो। इच्छा और सी से चिंता और सी है। चिंता, शोक, घबराहट इसकी जरूरत नहीं है, जिज्ञासा की जरूरत है, जानने की इच्छा की जरूरत है, मिल जाएगी। नारायण 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 नारायण, ये बात है, जरूर मिल जाएगी। आदमी का उद्धार हो जाए, इतना ज्ञान इसको मिला हुआ है। ये सब छूटेगा, जिसको छोड़ना है छूटेगा, उसका ज्ञान है। वो मिलेगा, मिलने उसका ज्ञान नहीं है। शास्त्र कहता है, उस पर विश्वास करो।